हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक टर्म का जिक्र किया था, एक्टिविटी। तो एक्टिविटी होता क्या है, इस वीडियो में आज हम देखेंगे एक्टिविटी होता क्या है। तो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जीएन लुइस ने दिया था, ताकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं उसमें हमें काफ़ी मददगार हो। एक्टिविटी होता क्या है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में एक्टिविटी किसी भी सब्सटेंस का हम लोग जब एक्टिविटी की बात करते हैं तो दैट इज द मेजर ऑफ इफेक्टिव कंसंट्रेशन इन द इक्विलिब्रियम सिस्टम। किसी भी इक्विलिब्रियम सिस्टम में इफेक्टिव कंसंट्रेशन होता है, उस इफेक्टिव कंसंट्रेशन का मेजरमेंट्स जो है वो हम लोग उसको इफेक्टिव कंसंट्रेशन में के रूप में हम लोग जानते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो है वो केस डिपेंडेंट होता है। जब भी इफेक्टिव कंसंट्रेशन या एक्टिविटी की बात करते हैं तो वो इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो है वो केस डिपेंडेंट होता है। केस डिपेंडेंट कहने का मतलब कि वो या तो गैसियस स्टेट का केस हम लोग ले सकते हैं, लिक्विड स्टेट का केस ले सकते हैं, या सॉलिड स्टेट का केस ले सकते हैं। तो ये केस डिपेंडेंट होता है। तो एक्टिविटी जब हम लोग देखते हैं तो एक्टिविटी का तो अलग अलग केसेस में एक्टिविटी को हम लोग काउंट करते हैं। तो अब देखते हैं एक्टिविटी का कि हम लोग अगर गैसियस स्टेट की बात करें तो हम लोग गैसियस स्टेट की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल है हमारा गैसियस स्टेट का। तो गैसियस स्टेट का एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि आइडियल गैस को जो एक्टिविटी को हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो एक्टिविटी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर के। जो एक्टिविटी होगा आइडियल गैस के लिए वो पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये है आइडियल, ये तो एक्टिविटी ऑफ आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। तो आगे हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए जब हम लोग लेते हैं एक्टिविटी किसी भी सब्सटेंस का तो वो क्या होता है कि ये जस्ट एक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ आइडियल गैस के लिए जब लेंगे तो वो रेशियो होता है कि अगर सपोज दैट कोई गैस है उसकी एक्टिविटी निकालनी है गैसियस स्टेट में केमिकल इक्विलिब्रियम के केस में, तो उस केस में जो है जैसे प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस बाय द प्रेशर ऑफ दैट आइडियल गैस। तो आइडियल गैस का जो प्रेशर होता है और वो एटमॉस्फेरिक में लेते हैं तो जस्ट ये क्या हो जाता है, एक्टिविटी जस्ट एक नंबर हो जाता है, क्योंकि जो यूनिट्स हैं दैट इज कैंसिल्ड आउट और वो एक यूनिट हो जाए, वो एक नंबर हो जाता है। तो एक्टिविटी इसको हम लोग कर सकते हैं कि एक्टिविटी ऑफ आइडियल गैस इज ए प्योर नंबर, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इन एटमोसफेयर। वो जितना भी पार्शियल प्रेशर एटमोस्फेरिक पार्शियल प्रेशर हम लोग जो लेते हैं वो उसके इक्विवेलेंट होता है, लेकिन जस्ट वो एक नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब हमने पहले केस में देखा एक्टिविटी ऑफ, आप आइडियल गैस के केस में देख रहे थे। अब एक्टिविटी ऑफ सोल्यूट दैट इज बिहेविंग आइडियली, अब सोल्यूट के केस में देखते हैं। तो आइडियली बिहेविंग सोल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन। वहां क्या था, गैसियस केस में आपका पार्शियल प्रेशर जो के केस में एक्टिविटी जो था वो पार्शियल प्रेशर के बराबर था, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल था, बराबर नहीं था, उसके प्रोपोर्शनल था। लेकिन यहाँ सोल्यूट के केस में जब लेते हैं तो एक्टिविटी ऑफ सोल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, उसके कंसंट्रेशन में लेते हैं, हाउ मच मोल पर डेसीमीटर स्क्वायर। तो वो कंसंट्रेशन के केस में हम लोग लेते हैं। तो एक्टिविटी ऑफ सोल्यूट इज डिफाइंड दैट द रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट
एंड स्टैंडर्ड स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। जैसे उसमें लिए थे स्टैंडर्ड स्टेट, जैसे आइडियल कंडीशन हमेशा हम फॉलो करते हैं, तो रेशियो जब भी लेंगे तो उसके आइडियल कंडीशन का के रिस्पेक्ट में उसका क्या आ रहा है वो रेशियो लेते हैं। तो एक्टिविटी ऑफ सोल्यूट हम लोग जब सी को एक्सप्रेस करते हैं तो दैट इज जैसे सी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बाय स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन 1 मोल पर डेसीमीटर स्क्वायर का जो आता है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन। और यहाँ पर जो सोल्यूट का आएगा सी मोल, जैसे वो नंबर ऑफ मोल्स वो बढ़ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, सो इट कॉल्ड सी मोल पर डेसीमीटर स्क्वायर। तो दोनों का यूनिट वही फिर वही कैंसिल आउट होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू सी। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि आइडियल सोल्यूट जो है वो भी जब हम लोग आइडियल सोल्यूट की बात करते हैं वो भी एक प्योर नंबर हो जाता है। वो कंसंट्रेशन के केस में उसका हम लोग लेते हैं और वो इक्विवेलेंट होता है मोल पर डेसीमीटर स्क्वायर के। अब एक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स की जब बात करते हैं तो सॉलिड्स इक्विलिब्रियम रिएक्शन में एक्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें भी एक्टिविटी जो है वो कांस्टेंट होता है ओनली इन दैट केस इन विच सम ऑफ द सॉलिड्स इज प्रेजेंट। उसमें कुछ सॉलिड्स जो है प्रेजेंट होते हैं, उसका क्या अमाउंट है उस पर वो फर्क नहीं पड़ता है, उस पर वो डिपेंड नहीं करता है। अब वोलेटाइल लिक्विड के केस में लेते हैं, फोर्थ जो हमारा कंडीशन है वो वोलेटाइल लिक्विड का है। अब उसके केस में लेते हैं कि एक्टिविटी ऑफ वोलेटाइल लिक्विड में भी विजुअलाइज एज इट इज एस्केपिंग टेंडेंसी इनटू वेपर स्टेट। जो उसकी वेपर स्टेट में एस्केपिंग टेंडेंसी होती है वोलेटाइल लिक्विड की, वो उस केस में हम लोग ले रहे हैं। तो इन दैट केस जो आइडियल सॉल्यूशन होगा जो हम लोग एक्टिविटी ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स के केस में लेंगे, तो उस स्थिति में जो पार्शियल प्रेशर होगा, वो जो रेशियो होगा पार्शियल प्रेशर का, वो जो स्टैंडर्ड प्रेशर के रिस्पेक्ट में क्या आता है दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। उसके लिए मैथमेटिकली हम लोग एक एक्सप्रेशन देते हैं ए, जैसे एक्टिविटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू पी ए बाई पी ए नॉट। ये हम लोग एक्सप्रेशन देते हैं यहाँ पर जो है, ये हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेशन देते हैं इस चीज़ को कि मैथमेटिकली हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। अब क्या है कि थर्मोडाइनेमिकली जब एक्टिविटी को डिराइव किया जाता है तो गिब्स एनर्जी से जो फ्री एनर्जी होता है उसके हम लोग डिराइव करते हैं। तो जी ए इज इक्वल टू जी ए नॉट, ये जी ए जो है वो स्टैंडर्ड जो एनर्जी आ रहा है वो दैट इज इक्वल जी ए नॉट, हम लोग स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड स्टेट में। तो दैट इज जी ए नॉट प्लस आर टी एल एन, दैट इज एक्टिविटी ए। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू, हम लोग डेल्टा जी अब इसको क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर एक ही इक्वेशन में इसको कर दिया है, यहाँ पर कर सकते हैं जी ए। अब जब इसको ले आते हैं जी ए माइनस ये क्या होगा जी ए नॉट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आर टी एल एन, दैट इज एक्टिविटी। और जी ए यहाँ पर जो आ रहा है ये दैट इज जी ए माइनस जी ए नॉट को हम लोग डेल्टा जी से डिनोट करते हैं, दैट इज चेंज इन फ्री एनर्जी, दैट इज इक्वल टू आर टी एल एन एक्टिविटी। तो इट प्रेजेंट्स द चेंजेज ऑफ फ्री एनर्जी व्हेन सब्सटेंस गोज फ्रॉम इस स्टैंडर्ड स्टेट टू अनदर स्टेट। जैसे कोई भी सब्सटेंस पहले स्टैंडर्ड स्टेट में अपना आता है, उसके बाद वो किस दूसरे स्टेट में जाता है, तो स्टैंडर्ड स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जाता है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी से। वो जो एनर्जी चेंज होता है उस ड्यूरेशन में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के क्रम में जो एनर्जी चेंज होता है दैट इज कॉल्ड डेल्टा जी। और उस डेल्टा जी का जो वैल्यू है उसको हम लोग डेल्टा जी इज इक्वल टू आर एन आर टी एल एन ए, दैट इज एक्टिविटी, तो वो हम लोग उसको डिनोट करते हैं। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब यहाँ पर है कि वो इक्वेशन जो है, तो यहाँ पर वैल्यूज ऑफ जी ए और जी ए नॉट जो है उनको इंटीग्रेशन के थ्रू हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं।
तो GA और GA नॉट जो है वो उसको इंटीग्रेशन के थ्रू जब कंप्यूटेशन में जब डालते हैं तो ये इस टाइप से आता है, ये आता है इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट और अपर लिमिट लेकर के जो हम करते हैं। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा बेटर समझेंगे इस चीज़ को। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन VdP। जब हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और हम लोग एज्यूम करते हैं कि वेपर जो है वो आइडियल गैस की तरह जब बिहेव करेगा तो क्या होता है, n का वैल्यू 1 हो जाता है। आइडियल गैस की तरह जब बिहेव करेगा तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो PV इज इक्वल टू RT होता है। और P का जो वैल्यू यहाँ जब यहाँ कैलकुलेट करेंगे दैट इज P इज इक्वल टू RT बाई V। अब हम लोग वही गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं, GA माइनस GA नॉट, यहाँ डेल्टा G का वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जो आएगा दैट इज RT ln dP बाई P। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू बैठा देते हैं, यहाँ पर V का हम लोग वैल्यू बैठाते हैं, तो वैल्यू बैठाने से ये वैल्यू आता है। अब इस इक्वेशन को प्रीवियसली जो इक्वेशन 1 था हमारा गिब्स फ्री एनर्जी का, अब उससे हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हमारा ये वैल्यू आता है कंपेयर करने पर, जहाँ की एक्टिविटी A, यहाँ पर हमने एक जिक्र किया एक्टिविटी A RT ln A, तो A इज इक्वल टू होता है PA बाई PA नॉट, पार्शियल प्रेशर ऑफ जो वोलेटाइल गैसेस जो आ रहे हैं जो दैट इज बाई आइडियल जो है आइडियली जो प्रेशर जो आ रहा है आइडियल, तो आइडियल कंडीशन में जो प्रेशर आ रहा है वो PA नॉट, उसको हम लोग यहाँ पर दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी A। तो एक उसके बेसिस पर हमारा एक क्वेश्चन है, जो हमारा इक्वेशन आया है, तो क्वेश्चन आता है अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एज 298 केल्विन इज 2.37 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल। In 10% solution of sulfuric acid, the partial pressure of water is 2.25 into 10 to the power 3 Pascal at the same temperature. What is the activity of water in 10% sulfuric acid? अब पूछा जाता है कि एक्टिविटी 10% सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है। तो जब वाटर के केस में लेते हैं तो एक्टिविटी ऑफ वाटर जब हम लोग डिफाइन करते हैं प्योर प्रेशर प्योर वाटर का, ठीक है। अब हम लोग वाटर तो एक्टिविटी ऑफ वाटर A/H2O दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाई H2O बाई स्टैंडर्ड प्रेशर जो अप्लाई होता है H2O के लिए वो होता है। तो दोनों का वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 0 पॉइंट यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 0.95 आ रही है। तो हमारा ये निकल जाता है कि एक्टिविटी ऑफ 10% सल्फ्यूरिक एसिड इज 0.95। तो इस टाइप का जो हमारा जो पिछला प्रीवियस इक्वेशन निकला था उस इक्वेशन के बेसिस पर इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब एक टर्म आता है, एक्चुअली ये इंटर रिलेटेड टर्म है, एक्टिविटी और फ्यूगोसिटी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक्टिविटी के बाद फ्यूगोसिटी का भी जिक्र किया है। तो एक्टिविटी ऑफ रिलेशन तो हम लोग दे देते हैं कि A इज इक्वल टू PA बाई PA नॉट फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स, हम लोग डिराइव्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ वेपर्स ऑफ द लिक्विड्स which behaves as an ideal gas। अब क्या होगा जब नॉन आइडियल गैस के केस में आएगा, तो नॉन आइडियल गैस के केस में अब आपका यहाँ पर एक्टिविटी का इक्वेशन जो है वो बहुत सारे केसेस में एग्जैक्ट आंसर आप उससे नहीं निकाल सकते। तो उस केस में क्या होता है कि वो वंडर वाल इक्वेशन को नॉन आइडियल गैस के लिए वंडर वाल इक्वेशन का हम लोग वहाँ उससे क्या करते हैं, उसी को इंटीग्रेट करके उसको सब्स्टिट्यूट के रूप में हम लोग डिराइव करते हैं। तो डेल्टा जी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन VdP, हम लोग एक इसी का डिराइवेशन आता है। तो इसमें क्या होता है कि वंडर वाल इक्वेशन से जब डिराइव करते हैं तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आ जाना शुरू करता है। तो जब कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आता है तो उस कॉम्प्लिकेशन को दूर करना जरूरी होता है ताकि हम फर्दर जो है इक्वेशन को या किसी भी टर्म को अच्छी तरह से हम समझ सकें और कैलकुलेशन हमारा आगे इजी हो जाए। इसलिए
लुईस ने एक अनदर टर्म, जो वंडर वाल इक्वेशन को डिराइव करके आपने ये निकाल दिया था, तो इससे फर्दर जो है नॉन आइडियल गैस के केस में वो कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो गए थे। तो उसको अवॉइड करने के लिए लुईस ने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड फ्यूगेसिटी। और फ्यूगेसिटी जो होता है उसका डायमेंशंस जो होता है प्रेशर, fugacity which has the dimensions of pressure, and this gives the true thermodynamic value of delta G even if the gas is not ideal। जब गैस आइडियल होता है उस केस में तो आप एक्टिविटी का फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉन आइडियल गैस के लिए एक्टिविटी का फार्मूला यूज जब करते हैं तो आपका जो है वो कैलकुलेशन एरर आ जाता है। तो उसको दूर करने के लिए फिर आप क्या करते हैं कि एक लुईस ने एक नया टर्म फ्यूगेसिटी इन्वॉल्व किया जो कि प्रेशर का डायमेंशन है, ठीक है। और उसको क्या होता है कि ये ट्रू थर्मोडायनेमिक वैल्यू डेल्टा जी का जो है वो इससे हमें मिलता है, जबकि नॉन आइडियल, जब गैस आइडियल नहीं होता है और नॉन आइडियल गैस के लिए हम लोग इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग कर सकते हैं कि G1 एंड G2 आर मोलर फ्री एनर्जीज ऑफ द टू प्रेशर P1 एंड P2। P1 एंड P2 प्रेशर पर दो फ्री एनर्जीज है, कौन सा, G1 एंड G2। तो उसका जो फ्यूगोसिटी होगा दैट इज कॉल्ड F1 एंड F2। और उसको जब डिफाइन करते हैं तो G2 माइनस G1 इज इक्वल टू होगा RT ln F2 बाई F1। तो ये एक नया फार्मूला हमें मिलता है फ्यूगोसिटी के लिए, जिससे हम हमारा कैलकुलेशन जो है इजी हो जाता है। अब नेक्स्ट जो देखते हैं कि it would be recalled that the free energy change in liquids for from state 1 to state 2, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दैट इज वो फ्री एनर्जी चेंज जो होता है जब वेपर प्रेशर P1 से P2 होता है, तो उसके लिए डेल्टा जी का जो वैल्यू आएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू G2 माइनस G1 दैट इज इक्वल टू RT ln P2 बाई P1। यहाँ P1 एंड P2 जो है वो एस्केपिंग टेंडेंसी है लिक्विड्स का जब वेपर्स जो है बिहेव्स आइडियली। जब आइडियली वेपर्स बिहेव करते हैं तो P1 और P2 जो है वो एस्केपिंग टेंडेंसी होती है। और टू स्टेट्स, अब सपोज दैट कि टू स्टेट्स जो होते हैं जब आइडेंटिकल होंगे तो फ्रॉम द फ्यूगेसिटी द सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम गिवन स्टेट। तो G इज इक्वल टू RT ln F प्लस G नॉट। तो RT ln F तो हो गया ओवरऑल जो फ्यूगेसिटी निकला, जैसे F2 बाई F1 दैट इज कॉल्ड F, दैट इज फ्यूगेसिटी प्लस डेल्टा G, मतलब आइडियल कंडीशन में जो फ्री एनर्जी आता है। यहाँ डेल्टा G नॉट का जो वैल्यू है द फ्री एनर्जी ऑफ सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेज। तो हम लोग अगर रेफरेंस स्टेट का जब लेते हैं तो रेफरेंस स्टेट का जो एनर्जी जो है तो उसके लिए ये इक्वेशन है, ये G इज इक्वल टू यहाँ पर G इज इक्वल टू RT ln F प्लस G नॉट। अब यहाँ पर हम लोग एक दूसरा इक्वेशन अब यहाँ आता है, एक इसको पहले फिनिश करें। अब इफ F1, F and F नॉट आर द फ्यूगेसिटीज ऑफ सब्सटेंस इन गिवन स्टेट एंड स्टैंडर्ड स्टेट। अब हम दो स्टेट लेते हैं कि यहाँ पर आता है एक F1 और F2। यहाँ पर जो आएगा F1 F2, यहाँ दो स्टेट आते हैं। यहाँ पर ये स्टेट है F1 एंड F2। यहाँ पर वो फ्यूगेसिटीज आता है सब्सटेंस का किस स्टेट में, जो F आता है वो गिवन स्टेट का है जो हमें फ्यूगेसिटी दिया हुआ है, और F नॉट आता है स्टैंडर्ड स्टेट जिसके रेफरेंस में हमने वो लिया था वैल्यूज। तो वो अगर फ्यूगेसिटीज है तो GA इज इक्वल टू GA नॉट दैट इज प्लस RT ln F बाई F नॉट। अब इसको इसको जो है कंपेयर करते हैं प्रीवियसली इक्वेशन 2 से, तो GA इज इक्वल टू GA नॉट RT ln A। यहाँ A क्या है, A जो है
वो एक्टिविटीज के केस के लिए लेते हैं तो वी की एक्टिविटीज ए इज इक्वल टू एफ बाई एफ नॉट, यानी फ्यूगेसिटी ऑफ गिवन स्टेट बाई फ्यूगेसिटीज इन स्टैंडर्ड स्टेट। अब क्या है कि फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस हम लोग अब उसको डिफाइन कर सकते हैं कि इज द रेशियो ऑफ फ्यूगेसिटी इन गिवन स्टेट टू इस स्टैंडर्ड स्टेट। जैसे प्रीवियसली हमें एक इक्वेशन जब मिला था ये कि एक्टिविटी को हम लोग जब डिफाइन कर रहे हैं तो एक्टिविटी ए इज इक्वल टू फ्यूगेसिटी, यहाँ पर एक्टिविटी ए इज इक्वल टू दैट इज द फ्यूगेसिटी ऑफ गिवन स्टेट बाई फ्यूगेसिटी ऑफ विथ इन स्टैंडर्ड स्टेट। तो हम लोग वोलाटाइल लिक्विड के केस में जब आइडियल वेपर वो फॉर्म कर रहा है तो उस केस में लेते हैं तो इट इज द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड टू द वेपर ऑफ द प्योर लिक्विड। सो स्टैंडर्ड स्टेट फ्री एनर्जी, उस केस में क्या होगा कि जी वो जी नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 जो है उस केस में स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस में भी डिफाइंड, उसको डिफाइन किया जा सकता है विच इज इक्वल टू एक्टिविटी जो उसका एक्टिविटी जो होगा दैट इज इक्वल टू 1 के इक्विवेलेंट होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द डाला जाएगा। उसके लिए हमारे चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो आप आसानी से आपको मिल सके। थैंक यू।